हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, जो कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है जिसमें हमें सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिए हुए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन इसके जस्ट अपोजिट था, जो हमने किया था कि हमें पॉलिनोमियल्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, उसके हमने जीरोज फाइंड किए थे। पर यहाँ पे हमें जीरोज दिए हुए हैं तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सम ऑफ जीरोज एंड ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। सो सम ऑफ जीरोज हमारा दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है -1। अब जैसे हमने वो किया था कि जो हमारा -b/a होता है, सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। क्यों होता है? क्योंकि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो उसका हमने -b/a लिख दिया। क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो इस हिसाब से हम लोग -b/a लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा c/a। c/a मतलब जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² ये होता है, तो हमने उसको c/a लिख दिया। यहाँ पे हमें 1/4 -b/a दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा -b 1 के बराबर a है और a जो है हमारा 4 के बराबर है। तो हम लोग b को क्या लिख सकते हैं, b हमारा -1 हो गया और a हमारा 4 हो गया। तो इस हिसाब से a और b की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट मेथड है। इसकी दो ही मेथड होती है और दो मेथड होती है, उस हिसाब से मैं फर्स्ट मेथड पहले करवा रही हूँ, सेकेंड मेथड में बाद में करवाऊंगी। फर्स्ट मेथड हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगेन हम लोग को -1 दिया हुआ है, -1 अपॉन हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो c हमारा जो है -1 हो गया। पर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तो a की वैल्यू जो है हमारी 4 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें हमारा -1/1 का अगर ऊपर 4 का और नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ही इक्वल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा c/a क्या आ गया, -4/4, यानी कि c की वैल्यू हमारी आ गई -4 और a की वैल्यू हो गई हमारी 4, राइट। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन में रख देंगे तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो a हमारा क्या है, यहाँ पर 4 है, 4x² प्लस b हमने क्या फाइंड आउट करा, -1, तो -1x फिर c हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -4, राइट। सो यहाँ 1 लिखने का कोई सेंस है नहीं। सो 4x² -x -4 ये हमारी इक्वेशन आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब हम लोग सेकेंड मेथड पर आते हैं। ये मे बी आपको इजी लगे। ये देखते हैं, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हम लोग को डायरेक्ट पुट कर देना है, सॉल्व कर देना है। सो x² पहले लिखा माइनस सम ऑफ जीरोस हमें क्या दिया हुआ है 1/4, राइट। x का x एज इट इज लिखा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या है -1, तो हमने -1 लिख दिया। अब आप देखेंगे ये इनबैलेंस है, हमें इस तरह की इक्वेशन चाहिए होती है, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 4 का हमने एलसीएम लिया तो हमारा ये हो जाएगा 4x², राइट। माइनस का माइनस 4 का 4 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1x माइनस 4 का अपॉन 1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आ जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा इक्वेशन क्या बन गई 4x² माइनस x माइनस 4। अब अपॉन में 4 हमारा ये जो पूरी इक्वेशन है वो हमेशा 0 के इक्वल होती है, राइट। हमेशा 0 के इक्वल होती है, तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब आप देखेंगे 4 को अगर हम लोग इधर लेके जाएंगे तो 0 × 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 × 4। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन 4x² माइनस x माइनस 4। मेथड अलग अलग हो सकती है पर हमारा जो आंसर है वो सेम ही आता है। ये देखिए 4x² माइनस x माइनस 4, 4x² माइनस x माइनस 4, हमें जीरोस दिए हुए थे, हमने इक्वेशन निकाल ली। तो अब चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। अब हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है √2
कि अपॉन में हम लोग 1 अपने आप लिख सकते हैं, जो कि माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। माइनस बी अपॉन ए के बराबर क्यों होता है वो मैंने बता दिया आपको। तो बी की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे -√2, राइट, और ए की वैल्यू आ गई हमारी 1, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया हुआ है 1/3, जो कि होता है c अपॉन ए के बराबर, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, c जो है हमारा 1, c की वैल्यू तो 1 आ गई, अब a की वैल्यू 3 है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो a की वैल्यू 3 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 ही, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, जो हमारी b की वैल्यू आ गई -3√2 और a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3 आ गई। अब इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे सिंपली। a की वैल्यू हमारे 3x² प्लस b है -3√2x प्लस c की वैल्यू है हमारी 1। ये हमारी इक्वेशन आ गई, बहुत ही सिंपल। अब हम लोग सेकेंड मेथड यूज करते हैं। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर देना है x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमें दिए हुए √2x और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/3। अब अगेन हम लोग को इसको बैलेंस करने के लिए इसका एलसीएम ले लेना है। हमने एलसीएम ले लिया तो 3 आ गया, 3 का 1 में डिवाइड करेंगे आएगा 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x² 3x² माइनस 3 का 1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x प्लस 3 का 3 में डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1। अब अगेन ये सारी इक्वेशन हमारे 0 के बराबर होती है, तो हम लोग क्या कर देंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 × 3, राइट। तो 0 × 3 तो हमारा 0 ही आ जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारी इक्वेशन आ गई। रास्ता भले ही अलग हो, मंजिल हमारी एक ही है, इस वजह से हमारा जो इक्वेशन है वो सेम ही आएगी, मेथड चाहे अलग अलग हो। तो यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाने वाली हूँ, ताकि बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको सीखना बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी तरह मिलती रहेगी आपको और आपकी तैयारी इसी तरह से चलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।